नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल विषय लेके आए हैं। भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2021 की बोर्ड परीक्षाओं में जरूर आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक नंबर ही हम देखेंगे कि पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो प्रतिपादक कौन है, तो बच्चों जो है ग्रिफिथ टेलर जो है ये पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट कौन है। यानी विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट कौन है। तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। आप दक्षिण पूर्वी एशिया जाएंगे, वहां बच्चों जनसंख्या ज्यादा है। जमघट माने होता है जनसंख्या, कितने लोग हैं। यानी विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट है कौन, दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ ज्यादा लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा। सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है चीन में है। कहाँ है बच्चों, जो है चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है चीन में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नहीं है, बताना है। 4 ऑप्शन है, जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, शिमला। इसमें कह रहा है कौन औद्योगिक नहीं है। जमशेदपुर ये उद्योग संबंधित है, भिलाई यहाँ भी है कारखाना, बोकारो भी है। ये सब जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो लिखिए। शिमला नहीं है। शिमला जो है ये हिमाचल प्रदेश की जो है राजधानी है शिमला। अगला क्वेश्चन बच्चों कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध है किससे है, आपको बताना है। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है ये जो है देखो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। नहीं जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। चीन है कि दक्षिण अफ्रीका है कि मलेशिया है कि जो है भारत है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है। यानी जो है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है। जल विद्युत की, सौर ऊर्जा की, जौहरी ऊर्जा की, तापी ऊर्जा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका तापी ऊर्जा। अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। अभी तो 1 नंबर था, अब अतिलघुत्तरीय 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। बच्चों मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। तो ऐसी अवधारणा जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है, मानव संसाधन के रूप में जानी जाती है। यह इस उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। शिक्षा, प्रशिक्षण व चिकित्सा सेवाओं में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है। भारत मानव संसाधन से परिपूर्ण देश है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 2 अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। भारत के 2 अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम बताना है आपको। तो भारत के 2 अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम निम्नलिखित है। ऐसे हम लोग लिखेंगे भारत के 2 अभ्रक उत्पादक। आ से आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये जो है 2 अभ्रक उत्पादक। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत की आयात की 2 प्रमुख वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। आयात में होता है क्या, आना। जैसे किसी दूसरे देश से अपने मतलब देश से आना आयात कहलाता है। और एक वस्तु दूसरे वस्तु में भेजना वो क्या कहलाता है, निर्यात कहता है। लेकिन किसी वस्तु को दूसरे देश से बच्चों मंगवाना उसे हम लोग आयात कहते हैं। लेकिन किसी वस्तु को एक दूसरे देश में भेजना उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। तो आयात निर्यात आप लोग समझ गए होंगे। भारत की प्रमुख दो प्रमुख वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। आयाती जो आयात की जाती है यानी दूसरे देश से मंगवाई जाती है। तो भारत की आयात की 2 प्रमुख वस्तुएं निम्नलिखित है। नंबर 1 है पेट्रोलियम, नंबर 1 है लोहा। आप लोग लिखिए लोहा और पेट्रोलियम। ये क्या है बच्चों, ये वस्तुएं मंगवाया जाता है दूसरे देशों से, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है कि विश्व के लौह अयस्क उत्पादन के 2 क्षेत्रों के नाम बताइए। विश्व के लौह अयस्क उत्पादन के 2 क्षेत्रों के नाम बताना है आपको। तो विश्व के लौह अयस्क उत्पादन के 2 क्षेत्रों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है मेसाम्बी रेंज, ये अमेरिका में है। और दूसरा है मंचूरिया, ये जो है चीन में स्थित है। मेसाम्बी रेंज अमेरिका और मंचूरिया ये जो है चीन। तो याद कर लीजिए जल्दी से आप लोग। भारत के 2 परमाणु शक्ति संयंत्रों के नाम लिखिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 2 परमाणु शक्ति संयंत्रों के नाम लिखिए। तो नाम लिख लीजिए आप। भारत के 2 परमाणु शक्ति केंद्र
नंबर 1 तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। देखो तारा रा है ना, रा है यहाँ, बड़ा रा यहाँ भी बड़ा रा है, महाराष्ट्र में है। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ भैया? ये बच्चों जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो आप तारापुर और कुंडनकुलम, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित करना है तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित अध्ययन है। अन्य शब्दों में हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ऐसे आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों को जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो किसी खास क्षेत्र में रहने वाले कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसमें स्त्री पुरुष बच्चे सभी रहते हैं, है कि नहीं। किसी खास क्षेत्र में रहने वाली कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों? जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि रोपण कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। रोपण कृषि की 2 फसलों का उल्लेख करना है आपको। तो रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि ये जो है वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। वाणिज्य में होता है व्यापार, वाणिज्यिक कृषि का एक व्यापार है। इसके अंतर्गत बच्चों निम्न फसलों को शामिल किया जाता है। आप लोग लिखिए कि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। इसके अंतर्गत निम्न फसलों को शामिल किया जाता है। जैसे कि चाय हो गया, कहवा हो गया, काजू हो गया, रबड़ हो गया, कपास हो गया। ये सब क्या है? ये देखो इन सब फसलों से हम लोग क्या करते हैं भैया? ये व्यापार करते हैं बच्चों। आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के घटते लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत के घटते लिंगानुपात के कारणों को उल्लेख कीजिए। बच्चों सबसे पहले हम लोग समझें कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो स्त्री और पुरुषों के अनुपात को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों के लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात कैसे निकालते हैं बच्चों? 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुष के एवरेज में कितनी जो है महिलाएं हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिंगानुपात। पहले हम लोग 1000 पुरुष ले लेंगे, उसके बाद उसके एवरेज में कितनी महिलाएं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात कहते हैं। और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो भारत का जो लिंगानुपात है 943 है। इसका मतलब क्या हुआ? 943 यानी 1000 पुरुषों पर बच्चों कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हमारे भारत में है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, है कि नहीं। 1000 पुरुषों को कितनी महिलाएं, इसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं जनसंख्या में स्त्री पुरुष के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। और भारत में घटते लिंगानुपात का प्रमुख कारण बच्चों क्या है? ये मुख्य रूप से बताना है। तो कन्या भ्रूण यानी कन्याओं का जो है हत्या कर दिया जा रहा है। हत्या, कन्याओं का भ्रूण हत्या, जन जागरूकता यानी जन जागरूकता ना होना का अभाव, और पितृ सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था यानी पिता ही सर्वे सर्वा होता है, और दहेज प्रथा ये भी, और उसके बाद में अशिक्षा एवं अज्ञानता। ये सब क्या है बच्चों? ये सब जो है घटते लिंगानुपात के कारण है। कम लोग पढ़े लिखे जो है, दहेज अधिकता चल रहा है समाज में, लोग देख ही रहे हैं, अशिक्षा, कम पढ़े लिखे लोग, ये सब क्या है? जनसंख्या के घटते लिंगानुपात के कारण है। बच्चों ये था आज का वीडियो आपको कैसा आया? यदि अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।